अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट में और सोच रहे होंगे आप कि आज मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। इसकी वजह ये है कि आज फ़रा भी नहीं आई, उसने छुट्टी की है और सिद्रा अभी घर से ही नहीं निकली। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मौसम जो है वो ख़ासा मुझे बदला हुआ लग रहा है, तो क्यों ना आप लोगों से मैं बातचीत थोड़ी सी कर लूँ। असल में जल्द तो जनवरी का महीना रहा है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ अब बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे ऊपर। सिर्फ़ जो है वो अगर आप इस्लामाबाद का जायज़ा ले लें, इस्लामाबाद वो सिटी था जहाँ पर जो है वो बिन मौसम के बारिश हो जाया करती थी, यानी बारिश किसी मौसम की मोहताज नहीं थी। और सर्दियाँ तो आइडियल होती थी इस्लामाबाद में, इतनी अच्छी सर्दी यहाँ पर पड़ती थी, फ्रेश सर्दी। अब आप कह रहे होंगे कि यार सर्दी अच्छी कैसे हो सकती है? सर्दी अच्छी इस तरह से होती है कि अगर बारिश होती रहे, मसला सर्दी नहीं होता कि सर्दी आ गई और वो बर्दाश्त नहीं हो रही। मसला ये होता है कि अगर बारिशें भी साथ साथ हो रही हों और इन्वायरमेंट जो है वो खासा खूबसूरत हो जाता है उससे, और ये कि सर्दी वो आपको बीमार नहीं करती, उससे आबो हवा आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कि अब मैंने ये नोटिस किया है कि ना बारिशें हो रही हैं और बारिश के मौसम में भी इवन बारिशें नहीं हो रही। पिछले दिनों अगर मैं बात करूं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने ऐसी जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जी बारिशें होंगी, बारिशों का इंदिया दिया, और लेकिन बारिशें जो है वो नहीं हो सकीं और उस वजह से भी हमने देखा कि मौसम जो है वो ख़ासा इफ़ेक्ट हुआ। ताहम अब भी अगर जनवरी का महीना मैं देखूँ तो पूरा ड्राई जा रहा है, उसी तरह जिस तरह दिसंबर का महीना ड्राई गया, कोई बारिश नहीं हुई। हालांकि दिसंबर में तो इवन दिसंबर पे शेर व शायरियाँ होती हैं, उनके दिसंबर की बारिश वैसे भी बहुत मशहूर है और पता ये होता है, बल्कि सब लोग कहते भी हैं कि यार दिसंबर का मौसम ऐसा होता है कि रात को जब हम लोग सोते हैं तो सुबह को उठते हैं तो पता चलता है कि यार रात भर बारिश होती रही है। लेकिन अब ऐसा कोई भी जो अब ऐसी कोई भी सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही। दिसंबर हमारा पूरा का पूरा ड्राई गया है और अब जनवरी का जायज़ा लें तो वो भी जो है वो पूरा का पूरा ड्राई ही जा रहा है। अब इस सिचुएशन में जो है वो बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारी स्टेट पर भी कि वो इस पर काम करे, मौसम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दामात करे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऐसे कोई इक़दामात किए नहीं जा रहे हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। तो मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही है कि यार वेदर ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी इस तरह की चीज़ें होती थी, इवन बारिशें होती थी, आब हवा साफ़ होती थी। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं और मुख्तलिफ़ शाहराओं पर भी जाते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार धूल है, मिट्टी है और बारिशें नहीं हो रही। इस वजह से आपको पेड़ भी अजीब अजीब से लग रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि जब कंस्ट्रक्शंस हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब आपकी जो है वो शजरकारी कम हो जाती है, बिल्डिंग ज़्यादा बनने शुरू हो जाती हैं, जंगल आप ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती हैं। अब अगर 2024 का मैं जायज़ा लूँ तो 2024 गर्म तरीन साल जो है वो साबित हुआ है और अब 2025 शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 2025 में भी गर्मी के तमाम तर रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि अभी खैर जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का जनवरी में मुझे लग रहा है कि जी बहार का मौसम शुरू हो चुका है। यानी जब धूप लगती है, धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि बहार टाइप का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इसीलिए मैंने आज पतले से स्टफ़ की स्वेटर पहनी है। अदरवाइज़ तो इस मौसम में यहाँ पर कोट और अपर्स और पफ़र्स यही लोग पहनते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि इंतहाई बुरी बात है। ये हमारा क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और दिन ब दिन अगर यही सूरत हाल रही तो, और गर्मी जल्दी आने शुरू हो गई और गर्मी ने अगर ज़ोर पकड़ लिया तो ग्लेशियर पिघलेंगे, सैलाब आएंगे और फिर उस तरह से क्या होगा कि टोटल जो है वो हम लोग के हाथ से निकल जाएगी। तो हमारी स्टेट पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ को सीरियस लें और ऑन अ सीरियस नोट वो कोई ना कोई इक़दामात करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह पे इस्लामाबाद में तो हमने देखा पिछले दिनों शजरकारी हुई और मैंने भी बल्कि अपने नाम का पेड़ लगाया, लेकिन इतनी सी शजरकारी से काम नहीं चलेगा। शजरकारी एक बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर दीगर सूबों की बात करें तो दीगर सूबों में इस तरह से शजरकारी नहीं हुई इस मौसम में, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगर इस तरह से शजरकारी की जाए, वहाँ पर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिए जाएँ तो हमें यकीनन इन तमाम मसाइल से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर सिंध का जायज़ा लें, अगर पंजाब का जायज़ा लें, अगर
کے پی کا جائزہ لیں تو وہاں پر ایسے کوئی اقدامات مجھے نظر نہیں آئے. لیکن ہاں اسلام آباد میں چونکہ ہم نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے شجرکاری. میرے اسلام آباد میں بھی کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن میں شجرکاری نہیں کی گئی ہے. ایون میں جس علاقے میں خود رہتی ہوں وہاں پر ایک بھی درخت نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے, اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اپنے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کیا کوئی پیڑ پودا ہے یا انہیں بھی کاٹ لیا گیا ہے. تو آپ پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے ماحول کو خیال رکھیں, کیونکہ ماحول جو ہے وہ آپ سے جڑا ہے, آپ کی ذات سے جڑا ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بھی اچھا بنائیں. اب جس جگہ پر میں موجود ہوں آپ کو ایک پتلا سا پودا نظر آ رہا ہوگا, ہائی کورٹ. تو ہائی کورٹ میں بھی ابھی فی الحال یہ جو پودے لگائے گئے تھے پچھلے سال, اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ عنقریب تناور درخت بن جائیں گے, اور انشاءاللہ یہاں پر بھی درختوں کی ایک قطار لگے گی. لیکن فی الحال ارد گرد اگر میں بات کروں تو مٹی ہے, دھول ہے, کچھ خاص ایسا اچھا خوشگوار سا محسوس نہیں ہو رہا. تو میرا دوستو آپ لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد کے ماحول کا خاص خیال رکھیں, درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ بارشیں ہوں, اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. اگر ارد گرد آپ کو کوئی کاغذ اور اس طرح کا گند نظر آتا ہے تو خود ہی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں, کیونکہ ماحول ہمارا ہے اور ہمیں ہی اس کا خیال رکھنا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ماحول میں, خوشگوار ماحول میں زندہ رہیں, اور یہ درخت ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہمیں آکسیجن پہنچاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی آکسیجن لیں اور آپ کو ملتی بھی رہے تو پلیز آپ بھی ان کو کچھ پرووائڈ کریں, کیونکہ ہم کچھ ماحول کو دیں گے تو ماحول ہمیں ریٹرن میں کچھ دے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.